हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वर्सन टेस्ट। व्हाट इज़ वर्सन टेस्ट, ये किस कंपनी में कितना मैटर करता है, मैंने कितनी कंपनीज में ये वर्सन टेस्ट दिया और इसका इम्पैक्ट कितना होता है या कितना वेटेज रखता है ये वर्सन टेस्ट क्लियर करना आप लोगों के लिए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वर्सन टेस्ट क्या है? वर्सन टेस्ट इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट। ओके, आपका कम्युनिकेशन, आपकी ग्रामर, आपका एवरीथिंग, जो भी आप इंग्लिश में बोल लो वो कैसा है, ठीक है, ये आपका जज किया जाता है। एक डिफरेंट सी एक्सेंट आती है और आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, या आपको एक ईमेल राइटिंग लिखने को दी जाती है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि आप राइटिंग में कैसे हो, एवरीथिंग। मतलब जितने भी आपने अभी तक इंग्लिश के एग्जाम दिए हैं वो एक एग्जाम यहाँ पे भी होता है। वो सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ कंपनीज के पास सिर्फ और सिर्फ यूएस के क्लाइंट होते हैं, तो उनके एक्सेंट, उनकी कम्युनिकेशन को समझना इट्स अ बिग टास्क फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं होता है कि हर एक्सेंट आपको समझ आ जाए, मुझे भी नहीं आती है वो कई बार इतना फ्लुएंटली निकल जाती है कि बाउंसर हो जाता है। सो उतना नहीं, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने भी बहुत सारी कंपनीज में दिया था वर्सन टेस्ट। कैपजेमिनी में पहले हो जाता है और इसकी भी ना अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। कई बार आपको वर्सन टेस्ट, जो वर्सन बेसिकली नहीं बोलते हैं उसको कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट बोलते हैं वहाँ पे, तो वो आपको एक देना होता है। वो लोग एक लिंक शेयर करेंगे जो 24 या 48 आवर्स तक एक्टिव होता है या वैलिड होता है कि आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पे आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं रिजल्ट सबमिट होता है एंड एचआर विल कॉल बैक कि हाँ आपने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट जो भी आपका एचआर डिस्कशन होगा दैट विल प्रोसीड फर्दर। कई बार क्या होता है कि आपको वो इनिशियल स्टेज में नहीं होता है, जब आप ऑन बोर्ड हो जाते हैं तो वो आपको देना पड़ता है, बट देना ज़रूर होता है। दैट इज़ वन थिंग इन कैपजेमिनी। ओके, अब मैटर कितना करता है विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। सेकेंड, HCL में होता है। अब HCL में भी कब होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। ओके, जैसे मैंने अपना क्लाइंट राउंड कंप्लीट किया था तो इनिशियल फेज में नहीं था, बट दे सेड कि हाँ आपको एक वर्सन टेस्ट देना है आफ्टर ऑन बोर्डिंग, या जब प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद आपको एक वर्सन टेस्ट देना है। जस्ट बिकॉज कि उनके अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनके एक्सेंट हमें समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इसके लिए होता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जब डिलॉइट का दिया तो डिलॉइट में ये मस्ट है कि आपको पहले वर्सन टेस्ट क्लियर करना होता है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर करना ही है। अब कंपनी में जाने के बाद भी, डिलॉइट में कंपनी में जाने के बाद भी आपको एक कम्युनिकेशन स्किल का पोर्टल होता है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। वो क्यों देने होते हैं कि आप जिस भी डेजिग्नेशन पे बिलोंग कर रहे हो, जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आप हायर हुए हो या रिक्रूट हुए हो, उनका एक पैटर्न होता है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेजेस, फाउंडेशन, सेकेंड इज एडवांस एंड थर्ड इज एक्सीलेंट। ओके, तो ये जो 3 है ना वो आपके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग है कि अगर आप चलो फ्रेशर हो या 1 और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस हुआ तो आपको फाउंडेशन विल बी ओके, बट अगर आपको प्रमोशन चाहिए, डेजिग्नेशन हाई चाहिए, तो एक लेवल अप आपको एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। थर्ड थिंग कि अगर आपको मैनेजर लेवल पे जाना है देन आपको डेफिनेटली एक्सीलेंट तक जाना पड़ेगा, एंड एक्सीलेंट के बाद कोई भी राउंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस है जो आपको जब आप फर्स्ट टाइम देते हो तो दे कैलकुलेट योर स्कोर एंड आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप फॉल कर रहे होते हो, अगर आप सपोज फ्रेशर हो और आपने एडवांस पे ले लिया तो आपको अप टू 4 ईयर तक या जो जब भी है, जब तक आप मैनेजर की लेवल पे नहीं जाते हो तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा, बट एक रिमाइंडर मेल ज़रूर आएगा कि आपको मास्टरी तक लाना है जब आप एक सर्टन एडवांस वाले स्टेज पे आ जाओगे ना तब, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल आपको देना पड़ता है ये टेस्ट, और आपको तब तक देते रहना पड़ेगा जब तक आप मास्टरी अचीव नहीं कर लेते, ठीक है। क्योंकि प्रमोशन चाहिए तो मास्टरी करनी पड़ेगी। क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो यूएस के बंदे होते हैं उनके एक्सेंट कभी कभी रियली बाउंसर होते हैं, समझ बिल्कुल नहीं आते हैं कि क्या है। तो वो उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि मास्टरी वाले बंदे को हाँ हम मैनेजर वाले बंदे को हम दे सकते हैं ये चीज़ें।
सो सिंपल सा है, यही है, इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स एंड टेस्ट। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे स्कोर करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, या अपने माइंड को कैसे रेडी करना है उसके लिए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन इट, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और किसी भी कंपनी का आप ट्राई कर सकते हो। अब मैंने डेलॉइट के बारे में बताया, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने कैपजेमिनी का भी इतना ही मस्ट है या उसका भी मस्ट है, HCL का, बिकॉज मैंने इन दो के लिए दिया तो मुझे इन दो के बारे में पता है। बाकी किसी कंपनीज में मैंने नहीं दिया तो आई कांट कॉमेंट इट कि हाँ मुझे यहाँ पे भी देना था या यहाँ पे भी यही प्रोसेस है। बट आपको कैपजेमिनी या HCL के लिए इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये रूल सिर्फ डेलॉइट के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, और इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ते रहेगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।